एक छोटे से शहर में जहां गलियां संकरी थीं और घर पुराने, वहां रहता था एक युवक नाम रवि। रवि की उम्र करीब 25 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की छाप साफ दिखती थी। वह एक अनाथ था जिसने बचपन से ही सड़कों पर जीवन बिताया था। दिन में मजदूरी करता, रात में जहां जगह मिलती सो जाता। लेकिन रवि का दिल सोने जैसा था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। शहर के लोग उसे चोर रवि कहकर पुकारते थे, क्योंकि कभी कभी रात के अंधेरे में वह घरों के आसपास घूमता नजर आता। लेकिन सच्चाई ये थी कि रवि चोर नहीं था, वह एक फरिश्ता था जो चुपके से लोगों की मदद करता। शहर का नाम था रामपुर, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान थे, लेकिन सूखे की वजह से फसलें खराब हो रही थीं। गरीबी बढ़ रही थी और लोग एक दूसरे से मदद मांगने लगे थे। रवि की जिंदगी में एक मोड़ आया जब वह पहली बार चोर कहलाया। एक रात जब वह मजदूरी से लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा का घर जल रहा था। अम्मा अकेली रहती थीं और उनके पास कोई नहीं था। रवि बिना सोचे समझे घर में घुस गया और अम्मा को बाहर निकाला। लेकिन अगले दिन जब अम्मा ने बताया कि उनके घर से कुछ सामान गायब था, तो लोगों ने रवि पर शक किया। असल में सामान आग में जल गया था, लेकिन रवि चुप रहा। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे हीरो समझें, वह बस मदद करना चाहता था। उस रात के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। वह रातों में घूमने लगा, लेकिन अब सतर्क होकर। वह देखता कि किस घर में जरूरत है। कभी किसी गरीब बच्चे के लिए दूध की बोतल छोड़ जाता, कभी किसी बीमार के लिए दवा। लेकिन लोग उसे चोर समझते रहे। एक दिन शहर में एक अमीर साहब आए, नाम था विजय सिंह। विजय सिंह एक बड़ा व्यापारी था जो रामपुर में अपनी फैक्ट्री लगाने आया था। उसके साथ उसकी बेटी थी, नाम अनन्या। अनन्या खूबसूरत और दयालु थी, लेकिन उसके पिता सख्त थे। विजय सिंह को रामपुर के गरीब लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी। वह सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता था। रवि ने पहली बार अनन्या को देखा जब वह बाजार में घूम रही थी। अनन्या ने एक गरीब बच्चे को पैसे दिए और रवि को लगा कि वह भी उसके जैसी है, फरिश्ता। लेकिन विजय सिंह ने बच्चे को डांटा और अनन्या को वापस घर ले गए। रवि ने सोचा कि अनन्या को मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पिता उसे कैद जैसी जिंदगी दे रहे थे। उस रात रवि विजय सिंह के घर के पास गया। वहां उसने सुना कि विजय सिंह किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह शहर की जमीन हड़पने की योजना बना रहा था, जिससे कई गरीब परिवार बेघर हो जाते। रवि का दिल दुखा, लेकिन वह क्या कर सकता था। वह चुपके से घर में घुसा और कुछ कागजात देखे जो योजना के बारे में थे। लेकिन तभी विजय सिंह की नजर पड़ गई और उसने रवि को चोर समझकर पकड़ लिया। चोर चोर, विजय सिंह चिल्लाया। रवि भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिया गया। पुलिस आई और रवि को जेल में डाल दिया गया। अनन्या ने देखा ये सब और उसके मन में सवाल उठा। वह सोचने लगी कि रवि चोर क्यों लग रहा था, जबकि उसकी आंखों में निर्दोषता थी। जेल में रवि अकेला था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसने कम से कम कोशिश तो की। अगले दिन अनन्या चुपके से जेल गई और रवि से मिली। तुम चोर हो? उसने पूछा। रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं फरिश्ता हूँ। अनन्या हंस पड़ी, लेकिन रवि की बातों से प्रभावित हुई। उसने रवि की कहानी सुनी, कैसे वह अनाथ हुआ, कैसे सड़कों पर बड़ा हुआ और कैसे वह लोगों की मदद करता है। अनन्या ने फैसला किया कि वह रवि की मदद करेगी। वह अपने पिता से बात की, लेकिन विजय सिंह नहीं माने। वह चोर है और चोर रहेगा, उन्होंने कहा। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने शहर के लोगों से बात की और पता चला कि रवि ने कई बार मदद की है। एक बूढ़ी अम्मा ने बताया कैसे रवि ने उसकी जान बचाई। एक बच्चे ने कहा कैसे रवि ने उसे खाना दिया। धीरे धीरे अनन्या ने सबूत इकट्ठा किए। लेकिन विजय सिंह की योजना अभी भी चल रही थी। वह शहर की जमीन खरीदने के लिए गरीबों को धमका रहा था। रवि जेल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि बाहर निकलकर वह क्या करेगा, लोगों की मदद। इस बीच रामपुर में सूखा और बढ़ गया। नदियां सूख रही थीं, फसलें मर रही थीं। लोग भूखे मरने लगे। विजय सिंह की फैक्ट्री से प्रदूषण फैल रहा था, जो पानी को और खराब कर रहा था। अनन्या ने देखा ये सब और उसके मन में विद्रोह जागा। वह रवि से मिलने फिर गई और बोली, तुम सही हो, मेरे पिता गलत कर रहे हैं। रवि ने कहा, बदलाव लाओ, लेकिन प्यार से। अनन्या ने सोचा कि कैसे वह ये करे। उसने शहर के युवाओं को इकट्ठा किया और एक आंदोलन शुरू किया। लेकिन विजय सिंह को पता चला और उन्होंने अनन्या को घर में बंद कर दिया। रवि को जब ये खबर मिली जेल में, तो वह परेशान हो गया। वह जानता था कि अनन्या खतरे में है। जेल से भागने का प्लान रवि ने बनाया।
एक रात जब गार्ड सो रहा था, रवि चुपके से बाहर निकला। वह सीधा विजय सिंह के घर गया। वहां अनन्या अकेली थी, रो रही थी। रवि ने खिड़की से आवाज दी, अनन्या, मैं आया हूं। अनन्या चौंक गई, लेकिन खुश हुई। रवि ने उसे बाहर निकाला और दोनों भागे। लेकिन विजय सिंह के आदमी उनके पीछे लग गए। शहर की गलियों में भागते हुए रवि ने अनन्या को बताया, मैं चोर नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं। मैं लोगों की रक्षा करता हूं। अनन्या ने विश्वास किया। वे एक पुराने मंदिर में छिपे, जहां रवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह बचपन में अनाथ हुआ, कैसे एक फरिश्ते ने उसे बचाया और कैसे वह खुद फरिश्ता बन गया। मंदिर में छिपे हुए रवि और अनन्या ने योजना बनाई। विजय सिंह की फैक्ट्री बंद करवानी थी, क्योंकि वह शहर को बर्बाद कर रही थी। अनन्या ने बताया कि उसके पिता के पास एक गुप्त दस्तावेज है जो साबित करता है कि फैक्ट्री अवैध है। अगर वह दस्तावेज मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। रवि ने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहो। अनन्या ने मना किया, नहीं, हम साथ जाएंगे। दोनों फिर से विजय सिंह के घर की ओर चले। रात का अंधेरा था और शहर सो रहा था, लेकिन विजय सिंह जाग रहा था, अपने आदमियों से बात कर रहा था। उस चोर को ढूंढो और मेरी बेटी को वापस लाओ, वो गुस्से में बोला। रवि और अनन्या घर के पीछे से घुसे। रवि को घर की संरचना पता थी, क्योंकि वह पहले आ चुका था। वे विजय सिंह के स्टडी रूम में पहुंचे, जहां दस्तावेज रखे थे। अनन्या ने तिजोरी खोली, क्योंकि उसे पासवर्ड पता था। दस्तावेज मिल गया। वह साबित करता था कि फैक्ट्री पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन तभी विजय सिंह आ गया। तुम यहाँ, वह चिल्लाया। रवि ने अनन्या को पीछे किया और कहा, साहब, ये गलत है। शहर बर्बाद हो रहा है। विजय सिंह हंस पड़े, तुम चोर हो, तुम्हें क्या पता। उनके आदमी आ गए और झगड़ा शुरू हो गया। रवि ने 2-3 आदमियों को हराया, लेकिन ज्यादा थे। अनन्या ने पुलिस को फोन किया, लेकिन देर हो चुकी थी। विजय सिंह ने दस्तावेज छीन लिया और जला दिया। रवि और अनन्या को पकड़ लिया गया। विजय सिंह ने रवि को पीटा, तुमने मेरी बेटी को भड़काया। अनन्या रो रही थी, पापा, आप गलत कर रहे हो। लेकिन विजय सिंह नहीं माने। उन्होंने रवि को पुलिस के हवाले कर दिया और अनन्या को कमरे में बंद। इस बार रवि को सख्त जेल में डाला गया। शहर में अफवाह फैल गई कि रवि ने अनन्या का अपहरण किया है। लोग रवि को और ज्यादा चोर समझने लगे। लेकिन कुछ लोग, जिनकी रवि ने मदद की थी, वे जानते थे सच्चाई। बूढ़ी अम्मा ने मोहल्ले में बताया, रवि चोर नहीं, फरिश्ता है। धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप बना जो रवि की मदद करना चाहता था। अनन्या कमरे में बंद थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खिड़की से एक बच्चे को संदेश दिया जो रवि के दोस्त थे। बच्चा जेल गया और रवि को बताया। रवि ने कहा, शहर को बचाओ, फैक्ट्री बंद करो। बच्चे ने ग्रुप को बताया और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। पोस्टर लगाए, नारे लगाए, फैक्ट्री बंद करो, शहर बचाओ। विजय सिंह गुस्से में थे, लेकिन पुलिस उनके साथ थी। उन्होंने आंदोलन दबाने की कोशिश की। एक रात आंदोलनकारियों पर हमला हुआ। कई घायल हुए। अनन्या ने देखा ये सब खिड़की से और उसका दिल टूट गया। वह भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। रवि जेल में सोच रहा था। उसे याद आया अपना बचपन। जब वह छोटा था, एक फरिश्ता जैसा आदमी ने उसे बचाया था, एक बूढ़ा साधु जो सड़क पर रहता था। साधु ने कहा था, बेटा, दुनिया में बुराई है, लेकिन अच्छाई से लड़ो। चोर मत बनो, फरिश्ता बनो। रवि ने वही किया। अब वह सोचता, क्या वह असफल हो गया? नहीं, वह लड़ता रहेगा। जेल से भागने का दूसरा प्लान बनाया। इस बार दोस्तों की मदद से। बच्चे ने चाबी दी और रवि बाहर निकला। वह सीधा आंदोलनकारियों के पास गया। मैं आया हूं, वह बोला। लोग चौंक गए, लेकिन खुश हुए। रवि ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने फैक्ट्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, प्रदूषण के फोटो, बीमार लोगों की कहानियां। विजय सिंह को पता चला कि रवि बाहर है। उन्होंने और सख्ती की। अनन्या को शहर से बाहर भेजने की योजना बनाई। लेकिन अनन्या ने सुना और भाग गई। वह रवि से मिली एक जंगल में। रवि, पापा मुझे ले जा रहे हैं, वह बोली। रवि ने कहा, नहीं होने दूंगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, फैक्ट्री में घुसकर मशीनें बंद करना। लेकिन खतरा था। रात में वे फैक्ट्री गए। गार्ड थे, लेकिन रवि ने उन्हें चकमा दिया। अंदर घुसकर उन्होंने मुख्य स्विच बंद किया। फैक्ट्री रुक गई, लेकिन अलार्म बज गया और विजय सिंह आ गए। तुम फिर? वह गुस्से में थे। झगड़ा हुआ। रवि ने विजय सिंह को हराया, लेकिन अनन्या घायल हो गई। रवि ने उसे उठाया और भागा। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस आए, लेकिन अब लोग रवि के साथ थे। वे बोले, रवि चोर नहीं, फरिश्ता है।
विजय सिंह पकड़े गए क्योंकि सबूत मिल गए, लेकिन अनन्या की हालत खराब थी। रवि उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा चोट गहरी है। रवि रोया, अनन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनन्या मुस्कुराई, तुम फरिश्ता हो, मुझे बचाओगे। रवि ने प्रार्थना की। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा, सोचता रहा अपनी जिंदगी के बारे में, कैसे वह चोर से फरिश्ता बना। लेकिन अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। विजय सिंह जेल में थे, लेकिन उनके आदमी बाहर थे। वे बदला लेने की फिराक में थे। रवि को पता था खतरा अभी बाकी है। अनन्या अस्पताल में थी और रवि उसके पास। डॉक्टरों ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। रवि ने फैसला किया कि वह शहर छोड़ देगा, क्योंकि विजय सिंह के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन अनन्या ने मना किया, नहीं रवि, तुम भागोगे तो मैं भी भागूंगी। रवि मुस्कुराया, तुम मेरी ताकत हो। शहर में अब बदलाव आ रहा था। फैक्ट्री बंद हो गई थी और लोग राहत महसूस कर रहे थे। सूखे के लिए सरकार से मदद मांगी गई। रवि को अब लोग फरिश्ता कहने लगे। बूढ़ी अम्मा ने एक सभा बुलाई, जहां सबने रवि की तारीफ की। वह चोर नहीं, फरिश्ता है, सब बोले। लेकिन विजय सिंह जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके वकील थे जो केस लड़ रहे थे। अनन्या ने अपने पिता से मिलने गई। पापा, क्यों कर रहे हो ये सब? विजय सिंह ने कहा, बेटी, व्यापार है। अनन्या ने समझाया, लेकिन लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। विजय सिंह सोच में पड़ गए। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ। लेकिन उनके आदमी अभी भी सक्रिय थे। एक रात वे रवि पर हमला करने आए। रवि अस्पताल से लौट रहा था जब 3 आदमी आए। झगड़ा हुआ, रवि ने उन्हें हराया, लेकिन खुद घायल हो गया। अनन्या ने देखा और रो पड़ी। रवि, तुम क्यों नहीं रुकते? रवि बोला, क्योंकि फरिश्ता कभी नहीं रुकता। शहर के युवा अब रवि के साथ थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई जो शहर की समस्याओं को सुलझाए। सूखे के लिए पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए भोजन। रवि नेता बना। अनन्या ठीक हो रही थी और वह भी शामिल हुई। विजय सिंह ने जेल से संदेश भेजा, मैं बदलना चाहता हूँ। अनन्या खुश हुई। वह पिता से मिली और उन्होंने माफी मांगी। बेटी, मैं गलत था। विजय सिंह बाहर आए और फैक्ट्री को पर्यावरण अनुकूल बनाने का वादा किया। लेकिन क्या वह सच्चे थे? रवि को शक था। वह विजय सिंह पर नजर रखता रहा। एक दिन रवि को पता चला कि विजय सिंह फिर से योजना बना रहे हैं। पुराने दस्तावेज मिले। रवि ने अनन्या को बताया, तुम्हारे पिता नहीं बदले। अनन्या दुखी हुई, लेकिन विश्वास किया। दोनों ने फिर से प्लान बनाया। इस बार मीडिया को शामिल किया। एक पत्रकार को सबूत दिए। अखबार में खबर छपी, अमीर व्यापारी की साजिश। विजय सिंह फिर पकड़े गए। इस बार अनन्या ने गवाही दी। पापा, मुझे माफ करो, लेकिन सच्चाई जरूरी है। विजय सिंह को सजा हुई। अनन्या रोई, लेकिन जानती थी कि यह सही है। रवि अब शहर का हीरो था। लोग उसे फरिश्ता रवि कहते। वह स्कूल खोलने की योजना बनाता। अनन्या उसके साथ थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम मंदिर में दोनों बैठे। रवि ने कहा, अनन्या, तुम मेरी जिंदगी हो। अनन्या मुस्कुराई, और तुम फरिश्ता। लेकिन अभी चुनौतियां बाकी थीं। सूखा खत्म नहीं हुआ था। रवि ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, वर्षा जल संग्रह। लोगों को ट्रेनिंग दी। अनन्या ने फंड इकट्ठा किए। धीरे धीरे शहर हरा भरा होने लगा। लेकिन एक नई समस्या आई। पड़ोसी शहर से गुंडे आए जो जमीन हड़पना चाहते थे। रवि ने उन्हें रोका। झगड़ा हुआ, लेकिन शहरवासी साथ थे। वे जीते। रवि घायल हुआ, लेकिन ठीक हुआ। अनन्या ने उसकी देखभाल की। तुम कभी नहीं रुकते, वह बोली। रवि हंसा, फरिश्ता हूं ना। अब शहर में शांति थी। रवि और अनन्या की शादी की बात चली। लेकिन रवि ने कहा, पहले शहर को पूरी तरह बचाओ। वे काम करते रहे। विजय सिंह जेल में बदल गए और बाहर आकर मदद करने लगे। बेटी, मैं अब फरिश्ता बनूंगा, उन्होंने कहा। कहानी में मोड़ आया जब रवि को अपना अतीत याद आया। साधु जो उसे मिला था, वह कौन था? रवि ने खोजा और पता चला कि साधु शहर के बाहर रहता है। वह गया मिलने। साधु ने कहा, बेटा, तुमने अच्छा किया, लेकिन अभी और करना है। रवि ने पूछा, क्या? साधु बोले, दुनिया को फरिश्ते बनाओ। रवि वापस आया और एक स्कूल खोला जहां बच्चों को अच्छाई सिखाई जाती। अनन्या टीचर बनी। शहर बदल रहा था, लेकिन खतरा हमेशा रहता है। एक रात गुंडे फिर आए। रवि ने लड़ाई की और जीता। लेकिन इस बार वह सोचता रहा, क्या ये कभी खत्म होगा? रवि और अनन्या का प्यार गहरा हो गया। शहर अब ठीक था, सूखा कम हो रहा था। विजय सिंह बाहर थे और मदद कर रहे थे। लेकिन रवि को लगता था कि कुछ गड़बड़ है।
एक दिन विजय सिंह ने कहा, रवि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। रवि चौंक गया लेकिन खुश हुआ। अनन्या ने हाँ कहा। शादी की तैयारी शुरू हुई। शहर में खुशी थी, लेकिन शादी की रात गुंडे आए। वे विजय सिंह के पुराने दुश्मन थे। उन्होंने अपहरण करने की कोशिश की। रवि ने लड़ाई की और अनन्या को बचाया, लेकिन विजय सिंह घायल हो गए। अस्पताल में उन्होंने कहा, रवि तुम फरिश्ता हो। शादी हो गई। रवि और अनन्या खुश थे, लेकिन जीवन आसान नहीं था। रवि अब शहर का मेयर बन गया। वह बदलाव ला रहा था। अनन्या घर संभालती और मदद करती। एक बच्चा हुआ, नाम रखा फरिश्ता। लेकिन समस्या आई, बाढ़। वर्षा ज्यादा हो गई। रवि ने लोगों को बचाया, रात दिन काम किया। अनन्या चिंतित थी। रवि खुद का ख्याल रखो। लेकिन रवि बोला, फरिश्ता हूँ। बाढ़ में कई घर डूबे, लेकिन रवि ने सबको सुरक्षित किया। विजय सिंह अब बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति दान की। रवि तुम्हें सब देता हूँ। रवि ने स्कूल और अस्पताल बनाए। शहर समृद्ध हो रहा था, लेकिन रवि को अपना अतीत सताता। वह साधु से मिलने गया। साधु ने कहा, तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई। रवि ने पूछा, क्या बाकी है? साधु बोले, खुद को ढूंढो। रवि सोचता रहा। अनन्या ने कहा, तुम पहले से ही फरिश्ता हो। दोनों ने यात्रा की पहाड़ों में। वहां रवि को शांति मिली। वापस आकर रवि ने और काम किया, लेकिन एक बीमारी फैली। रवि ने दवाएं बांटी, खुद बीमार हुआ लेकिन ठीक हुआ। अनन्या ने देखभाल की। उनका प्यार मजबूत था। बच्चा बड़ा हो रहा था। रवि उसे सिखाता, चोर मत बनो, फरिश्ता बनो। शहर अब आदर्श था, लेकिन बाहर से खतरा आया। एक बड़ा व्यापारी जो शहर खरीदना चाहता था। रवि ने विरोध किया। मीटिंग हुई, झगड़ा हुआ। रवि जीता, लेकिन घायल हुआ। अनन्या रोई, क्यों करते हो यह? रवि बोला, प्यार के लिए। जीवन चलता रहा। रवि बूढ़ा हो गया। अनन्या उसके साथ। बच्चा अब बड़ा था और शहर संभालता। रवि को याद आता अपना जीवन, चोर से फरिश्ता तक। वह खुश था। एक रात वह सोया और सपने में साधु आया। अच्छा किया बेटा, रवि मुस्कुराया। रवि की कहानी शहर में अमर हो गई। वह चोर नहीं, फरिश्ता था। अनन्या उसके साथ जीती। उनका बच्चा अब फरिश्ता बन गया। शहर समृद्ध था। रवि का संदेश, अच्छाई करो, फरिश्ता बनो। अंत में रवि चला गया, लेकिन उसकी यादें बाकी रहीं। अनन्या ने किताब लिखी, चोर नहीं, फरिश्ता। दुनिया ने पढ़ी और प्रेरित हुई।